दोस्तों, हम बातचीत कर रहे हैं बारडा के पूर्व विधायक नृपेंद्र सिंह सोराण जी से। और ये इनके जो पिताजी हैं वो भी राजनेता रहे हैं। बहुत लंबी चौड़ी राजनीतिक बातें हो रही हैं। तो इस बातचीत के कई सारे हिस्से हैं। इस हिस्से में फिर से आपका स्वागत है। अच्छा, तो जो उस दौरान जो गाड़ियां थी या व्हीकल के जो साधन थे, सड़कें बहुत पतली पतली संकरी थी, तो वो उनकी जो चुनावी कैंपेन थी आपके पिताजी की, वो किस तरह होती थी? वो किस चीज़ में यात्राएं करते थे? मेरे चलो जब से मैं समझ उनके पास एक जीप मैं समझ पाया ना जी, मैं समझ पाया उस वक्त तक तो जीपें तो सबके पास ही आ गई थी। अच्छा। क्योंकि मैं तो आप कह सकते हो कि जब मेरा 61-62 के जन्म के बाद मैं 6-8 साल का हुआ हूँगा तो मैं देख समझ पाया हूँगा। तो 70 या 68 तक की कुछ बातें मुझे याद हो सकती हैं। तब तो जीपें चलती थी जी। लेकिन जो स्टार्ट उन्होंने लाइफ की, अपने जो पॉलिटिकल लाइफ स्टार्ट की थी 1952 में, तब ऊंट और घोड़ों पे लोग वोट मांगते थे। अच्छा, कैंपेनिंग। हाँ, और सड़कें थी नहीं उस वक्त। वो मैंने जो बताया वो स्टेटस वाइज या उस वक्त का जो अफोर्ड कर सकते थे। मेरे पिताजी के पास डोज गाड़ी होती थी, जो आगे से डोज एक गाड़ी मेड इन इंग्लैंड, जो अच्छी बड़ी गाड़ी थी जिसमें 8 या 10 सीटर जो गाड़ी होती थी। अच्छा, बड़ी लंबी वो डोज गाड़ी होती थी। और वो बताया करते थे, हमारे जन्म से पहले की बात, मैं 52 की बात कर रहा हूँ। तो वो जब गांव में जाते थे तो मतलब आसपास के लोग भी देखने के लिए, और जब वो गाड़ी स्टार्ट होती थी, चलती थी, उसका जो आवाज़ होती थी, मोर बोलते थे और मतलब देर तक बोलते रहते थे। गांव के जिस एरिया में गाड़ी आई तो गाड़ी पहली बार वही लेके वो गई। उसका सुर शराबा सुन के गाड़ी का हाँ, तो वो था। लेकिन जो उस वक्त भी 52 का जो इलेक्शन था तो मेरे पिताजी तो ज़रूर गाड़ी में चलते थे, बाकी सब लोगों ने ऊँट और घोड़ों पे ही चुनाव लड़ा था, कैंपेनिंग। हाँ, और जो वर्कर थे वो भी ऊँट घोड़ों पे ही चलते थे। अच्छा। तो जो अंकल ने बारडा हल्के से 3 चुनाव चौधरी सिंह जी ने जीते। 3 चुनाव जीते हैं। बारडा 52 का जो जिसको उस वक्त की कॉन्स्टिट्यूंसी का नाम था, अगर आप गूगल पे देखेंगे, बारडा सतनाली। और उसके बाद 57 का 57 भारतीय जनसंघ पार्टी से। अच्छा, उस वक्त भारतीय जनसंघ पार्टी, ये जो पुरानी बीजेपी, हाँ, यानी कि जिससे बीजेपी निकली है, है। 52 में वो इंडिपेंडेंट थे। अच्छा, उस वक्त उनका निशान था ऊंट का निशान। अच्छा। ये तो आपके एरिया से मिलता जुलता ही निशान। हाँ, वो उस वक्त यही होते होंगे, ऊंट घोड़े बकरी, ये निशान होते थे चुनाव आयोग के। पहला ही चुनाव था वो, चुनाव आयोग के लिए भी वो नई चीजें थी। तो जनसंघ का तो दीपक था ना? दीपक का निशान उन्होंने 57 में लड़ा। अच्छा। जनसंघ से उन्होंने पहला चुनाव लड़ा इंडिपेंडेंट। जिसके बारे में चौधरी लहरी सिंह के बारे में कहा जाता है कि दीपक तुम्हारा था तो क्या हुआ, तेल तो मेरा था। हाँ, ये चीजें थी कि भी वो दीपक को लेके फिर जो भी कह सकते हो आप, जनसंघ का निशान था दीपक का। 57 में, हाँ, 57 में दीपक के निशान पे वो एमएलए बने। और उसके बाद वो उन्होंने 62 का इलेक्शन नहीं लड़ा। अच्छा। उसका रीज़न था कि गोवा की लड़ाई हुई थी और मेरे पिताजी तो मेरे दादाजी के अकेले ही थे बेटे, पर मेरे पिताजी की मौसी के बेटे जो थे उनकी डेड बॉडी आ गई थी उस वक्त जब नॉमिनेशन करना था। अच्छा। गोवा में जो पुर्तगाल से जो लड़ाई जो थी, हाँ, तो 62 में थी वो लड़ाई। और उसमें जो मेरे चाचाई रहे, वो कह सकते हैं मेरी पिताजी की मौसी के बेटे, तो उनकी, और वो हमारे गांव में ही, मतलब हमारे परिवार में ही है जी। तो चाचा मान सिंह की जब डेड बॉडी आई तो फिर ये था कि भी उस वक्त ये लगी दिल को, जनता ना, दिल को भी चोट ऑब्वियस वो तो रही होगी, पर ये बात बड़ी हल्की मानी जाती थी कि भी घर में कोई मौत हो रही है, कोई चुनाव लड़ने के आदमी सोचता है और है, ये इस बात को बुरा माना जाता है। अच्छा। ये जमाना नहीं कि भी आज तो ये है कि अगर कोई एक पॉलिटिकल आदमी की डेथ होती है तो फटाफट से तैयारी ये होती है भी इसको तो दाह संस्कार होता रहेगा, लेकिन इसके उत्तराधिकारी को खड़ा करो, नहीं तो कोई और आ जाएगा। ऐसा भी देखने में आया कि पिछले चुनाव थे कि जो विधायक पद का कैंडिडेट था उसने अपने भाई को सिंपैथी के लिए मरवा दिया। अब तो ऐसे चुनाव भी होते हैं। हाँ, मैं बता दी। तो ये उन्होंने 62 का चुनाव इसलिए नहीं लड़ा था। उसके बाद के कंटिन्यूअस जो भी चुनाव आए, जिसमें 1966 में हरियाणा बनने के बाद 67 का चुनाव आया, उसके बाद फिर उन्होंने लड़ा 67 का? हाँ, लड़ा। 1968 का भी लड़ा, नहीं जीत पाए, इंडिपेंडेंट रहे ना। अच्छा। हाँ,
और उसके बाद फिर यहाँ मेजर अमीर सिंह जी 1968 में जब बन गए, दूसरा चुनाव जो 67 के बाद 68 में भी हुआ, लज्जा रानी जी उनकी पत्नी थी, हरियाणा में चुनाव हुआ, तो फिर वो 69 में फिर चुनाव हुआ बाल्डा का। अच्छा, वो भी लड़ा फिर। अच्छा, 67, 68, 69, क्योंकि मेजर साहब की डेथ होगी तो उसके बाद उनकी वाइफ लज्जा रानी कांग्रेस टिकट पर आ गई। पहले मेजर साहब जो थे वो विशाल हरियाणा पार्टी से बने थे, जो राव वीरेंद्र सिंह की पार्टी से। हाँ, तो फिर वो तीनों इलेक्शन लड़े और तीनों हारे। उसके बाद फिर 1971 का जनरल इलेक्शन आ गया, फिर वो लड़ा, फिर वो हारे। फिर टीचर्स आंदोलन हो गया, उस वक्त तक इंदिरा जी मरोड़ और रोड वाला, वही मरोड़ रोड वाला, या ये कह लो कि भी चौधरी बंसी लाल जी की उस वक्त पावर बहुत बढ़ गई थी। हाँ, क्योंकि पावर का ये था कि भी इंदिरा जी उस वक्त अपनी पार्टी में, जो आज कांग्रेस पार्टी में जो लड़ाई चल रही है ना, इसी तरह की लड़ाई उस वक्त और इंदिरा जी के साथ हो गई थी। और इंदिरा जी को पार्टी से बाहर निकाल दिया था और पार्टी का अपना निशान बदल के, और जब वो प्लग पार्टी आई थी, हाँ, वो जो यंग ट्रक्स नाम से जो उस वक्त जो मोहन धारिया और चंद्रशेखर, ये जो पार्टी से कांग्रेस में जो रह गए थे जी, और इंदिरा जी बाहर आई थी, और उस वक्त उन्होंने जो नीलम संजीव रेड्डी को राष्ट्रपति ऑफिशियल कैंडिडेट को हरा के और वीवी गिरी को जो उन्होंने राष्ट्रपति बनवाया, उस वक्त चौधरी बंसीलाल ने उनके पर्सनल रिक्वेस्ट पे और उस काम में रोल प्ले किया था। अच्छा, और उस बात का एहसान इंदिरा जी चौधरी बंसीलाल का मानती थी। ऐसा चौधरी बंसीलाल बताते थे कि उस वक्त व्हिप जारी हो गई थी पार्टी की कि भी ऑफिशियल कैंडिडेट को सारे लोग राष्ट्रपति का वोट डालेंगे जी। तो इंदिरा जी ने कहा कि चौधरी बंसीलाल को बुला के कहा कि भाई हमने तो इनको नहीं डालना वोट, और हमने तो इंडिपेंडेंट वो जो वीवी गिरी जो राष्ट्रपति के लिए कैंडिडेट हैं उनका वोट डालना है। तो चौधरी बंसीलाल से उन्होंने कहा कि भाई क्या करोगे आप? उन्होंने कहा जी व्हिप होगी है। तो वो बोला जी हम व्हिप का तो मैं इलाज कर दूंगा। उन्होंने उस वक्त चंद्रावती भी एमएलए थी लोहारू से। अच्छा, चंद्रावती जी को बुलाया। चौधरी बंसीलाल के गुड फेथ में थी उस वक्त, बाद में उनका डिफरेंसेस आ गए थे, मंत्री पद से हटा दिया, नहीं मंत्री पद से भी हटा दिया था बीच में ही उनको, बाद में तो वो जो पावर ताकत के बाद। पर उस वक्त उन्होंने चंद्रावती जी को कहा कि भाई आप एक बयान दो अखबारों में कि भाई राष्ट्रपति का चुनाव आत्मा की आवाज़ पर होना चाहिए, इसमें पार्टी का व्हिप और ये बाइंडिंग नहीं होनी चाहिए। चंद्रावती ने ये बयान दिया, बयान देते ही सादर व्हिप टूट गई, सारों की आत्मा टूटते ही सादर सबकी आत्मा जो थी उन्होंने आत्मा की आवाज़ पे वोट दिया, और इंदिरा गांधी जी ने चौधरी बंसीलाल का एहसान माना। और उसका नतीजा ये हुआ कि 1971 में चौधरी बंसीलाल ने, और 1970 में ही किसी बात पे डिफरेंसेस आ गए और चंद्रावती को भी मंत्री पद से हटा दिया। और उसके बाद फिर टिकट तो 1971 में उनको देनी पड़ी। उसके पीछे भी एक किस्सा सा बताया करते थे वो। क्या किस्सा? वो मतलब लोहारू से उनको टिकट चौधरी बंसीलाल ने काट दी जी। फाइनल लिस्ट इंदिरा जी के पास गई होगी, उन्होंने अपने हाथ से वहाँ चंद्रावती लिख दिया। अच्छा, उसके बाद चौधरी बंसीलाल ने, ये मेरे पिताजी की बताई हुई बात है, चौधरी बंसीलाल ने ये किया कि भी बेशक से टिकट तो दे दी लेकिन मैं जीतने नहीं दूंगा। अच्छा, तो इंदिरा जी को भी उस वक्त हो सकता है चंद्रावती ने भी बता दिया हो कि भाई मतलब मुझे तो ये हरा देगा और भाई उनके पास है ये सारी ताकत। तो हिसार में रैली इंदिरा जी की होनी थी चुनाव के लिए, चौधरी बंसीलाल जी बतौर मुख्यमंत्री वहाँ उनके साथ थे जी। चंद्रावती जी भी वहाँ स्टेज पर थी। उसके बाद हिसार के बाद उनकी अगली रैली भिवानी में थी इंदिरा जी की। तो उन्होंने जब एयरपोर्ट पे आए तो उन्होंने कहा कि चौधरी बंसीलाल आप चलो और चंद्रावती आप मेरे साथ आ जाओ। अच्छा, उन्होंने उसको अपने हेलीकॉप्टर में बिठा लिया। चौधरी बंसीलाल को आभास हो गया और वो ये संदेश ही देना था। हाँ भाई, चौधरी बंसीलाल जो ही भिवानी का जलसा हुआ वो जलसा ख़त्म करके सीधे लोहारू गए और लोहारू में वर्कर्स को बुला कर वो बोले भी चाहे कुछ भी हो जाए चंद्रावती हारनी नहीं चाहिए।
जिताओ इसने। वो परिस्थितियां बदलती हैं पॉलिटिक्स में, जैसे बदलती शाने तो थे ही जो बदलती रहे, वो समझ गए वो सारी बातें।